नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आज धनबाद सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्हें शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिले में चलने वाले तमाम सरकारी स्कूलों और कस्तूरबा विद्यालय के क्रियाकलापों की समीक्षा की। इस दौरान में कस्तूरबा एवं अन्य सरकारी विद्यालयों की साफ सफाई, पढ़ाई, शौचालय की व्यवस्था, बिजली, पानी की व्यवस्था पर मंत्री ने नाराजगी जताई और कहा कि सभी विद्यालयों की तमाम ज़रूरतों को 1 महीने के अंदर पूरा करें। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट क्लास में बदलने से संबंधित कार्य को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश मंत्री ने दिया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जगन्नाथ महतो ने कहा कि समीक्षा के क्रम में कई ऐसी अनियमितता पाई गई, जिसे दूर करने के निर्देश शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को दे दी गई है। हम शिक्षा विभाग का माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशानुसार सभी जिला में जाकर शिक्षा व्यवस्था बेहतर कैसे होगा, इसके लिए हम अधिकारियों के साथ समीक्षा किए। निर्देश भी दिया गया कि आप जो बिंदु है बिंदुवार, जैसे बिजली कितने स्कूल में नहीं है, पानी कितने स्कूल में नहीं है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में आज झरिया के विभिन्न मैदानों में सेना भर्ती के लिए अभ्यास करने वाले युवाओं ने डिगवाडे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया, जिसके कारण झरिया, जोड़ापोकर, कतरास मोड़, बस्ताकोला, धनसार, बैंक मोड़ समेत इलाकों में घंटों सड़क जाम लगी रही। इस दौरान युवाओं ने सड़क पर टायर जलाकर और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर इस योजना को वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार पहले की तरह सेना बहाली करे, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। अगर सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। हम आपको बता दें कि अग्निपथ जो योजना है वो सेना में भर्ती का वो ये है कि युवाओं को 4 साल के लिए, सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और उसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। लोगों का कहना है, युवाओं का कहना है कि अगर 4 साल सेना के भर्ती के बाद ना उनको कोई सेना की सुविधाएं दी जाएगी और ना ही रिटायरमेंट का कोई उनको लाभ दिया जाएगा। इनसे उनके भविष्य का अंधकार में नजर आ रहा है। भारत की जनवादी नौजवान सभा लोधना क्षेत्रीय कमेटी ने आज अग्निपथ योजना के विरोध में झरिया के लोधना मोड़ के पास केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर उपस्थित DYFI के नेताओं ने कहा है कि अग्निपथ योजना सरकार की विफलता को दर्शाती है। सरकार इस योजना के तहत युवाओं को छलने का काम कर रही है। इस योजना के विरोध में भारत की जनवादी नौजवान सभा सड़क से सदन तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार से जल्द इस योजना को वापस लेना होगा। सेना बहाली में अग्निपथ योजना के खिलाफ आज धनबाद के युवा सड़क पर उतर गए। हम लोग भारत सरकार का पुतला जला रहे हैं DYFI के बैनर तले, और जो अग्निपथ का योजना रक्षा मंत्री और नरेंद्र मोदी के द्वारा जो योजना लाया गया है, उस योजना का हम लोग विरोध कर रहे हैं और इसे अभी प्रभाव से वापस लेने का हम लोगों का मांग है। और ये जो योजना सरकार लाई, इसमें सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर में जो सुरक्षा बल है उसको भी ये आउटसोर्स करने का योजना है और ये बहुत ही खतरनाक बात है। और 4 साल का मतलब नौकरी देने की बात कर रही है और आज पूरा देश का नौजवान जो है सड़क पर है। सरकार को इस योजना को तत्काल वापस ले और जिस तरह से सैनिक का बहाली होता है, जिस तरह के सुरक्षा बलों का बहाली होता है, उस तरह से वो सुरक्षा बलों का बहाली करे, समझे। यही हम लोगों का मांग है DYFI का, समझे। सेना बहाली में अग्निपथ योजना के खिलाफ आज धनबाद में भी युवा सड़क पर उतरे। 10:30 बजे के आसपास
1000 युवाओं ने धनबाद के स्टेशन के रेलवे लाइन पर बैठकर प्रदर्शन किया और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बढ़ती भीड़ को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। लगभग 1 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी युवा बैठे रहे। इस बीच बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण भीड़ रेलवे ट्रैक से कमी होने लगी। तभी धनबाद के एसडीएम प्रेम तिवारी, ग्रामीण एसपी रिश्मा रमेशन ने लोगों को समझाकर रेलवे ट्रैक को खाली कराया। इधर रेल लाइन जाम रहने के कारण रेलवे ने इस रूट से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया। वहीं युवाओं की भीड़ और प्रदर्शन को देखते हुए डीआरएम कार्यालय के मुख्य गेट को बंद भी कर दिया गया था। सेना बहाली में अग्निपथ योजना के खिलाफ आज जिले के विभिन्न इलाकों में युवा सड़क पर उतर गए, जैसा कि हमने बताया, जिसके कारण धनबाद स्टेशन रोड और डीआरएम कार्यालय के आसपास माहौल काफ़ी तनावपूर्ण बन गया। किसी अनहोनी से बचने के लिए जहां एक तरफ विभिन्न थानों की पुलिस सड़क पर तैनात थी, वहीं आरपीएफ और जीआरपी के साथ अग्नि दल भी अपनी दल पर मौजूद थे। मेडिकल हुई, उसका एग्जाम अभी तक नहीं लिया गया है और सरकार अब बोल रही है कि वो सारी भर्तियां कैंसिल होंगी और टीएडू के थ्रू सारी भर्तियां आएंगी। मतलब हमारी एज खत्म हो गई, हम किसी काम के नहीं रहे। एज तो बढ़ा दी गई 23 साल। एज कहाँ बढ़ा दी गई? सुनिए तो सही, पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले से 23 साल तक ये बढ़िया वाली नियम लगा रहे हैं कि 2 रुपये कम कर दो, फिर 2 रुपये बढ़ा दो। नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों ने आज नेसा स्थित ईसीएल मुगमा एरिया अधीनस्थ चापापुर कोलियरी का ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दिया। वहीं परिवार के सदस्यों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे खोखन दास ने बताया है कि चापापुर आउटसोर्सिंग में उनकी ज़मीन गई है, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी उनके पुत्र राजा दास को नियोजन नहीं दिया गया है। आज जो यहाँ बंदी की गई है आप लोग के द्वारा, क्या मांग है आप लोग की? अब उसे मेरा लड़का को नौकरी नहीं दिया और नौकरी बोल के भी नहीं दे रहा है। यहाँ पर भूला फुसला के मैनेजमेंट हमको बुड़बक बना रहा है। अब बिना के सर हमको आज तक बोला आज देगा कल देगा बोल के हमको नौकरी अभी तक नहीं दिया। मेडिकल हुआ आपको दिसंबर 2021 को हुआ, होने के बाद में 7 साल पहले हम सर पे फाइल उसको जमा किए हैं और जमा करने के बाद भी अभी तक हमको कोई नियोजन नहीं दिए सर। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन ने आज भावेश सोलंकी की याद में झरिया के मातृ सदन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें झरिया के कई मोबाइल रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर उपस्थित हुए और रक्तदान किया। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि स्वर्गीय भावेश सोलंकी ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के पुराने सदस्य थे। उन्हीं की याद में पूरे धनबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत झरिया में 21 यूनिट, बैंक मोड़ में 70 यूनिट, हीरापुर में 38, कतरास में 28 और निरसा चिरकुंडा में भी कई रक्त संग्रह किए गए हैं। ये आयमरा के थ्रू ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। भावेश सोलंकी जी की याद में ये हमारे आयमरा के सदस्य थे। कहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है? ये प्रोग्राम झरिया क्षेत्र में मातृ सदन में हो रहा है। ये सारे मोबाइल रिटेलर प्लस डिस्ट्रीब्यूटर मिलके कैंप चला रहे हैं। रंजीत बर्णवाल, राज इलेक्ट्रॉनिक झरिया। इसमें आपका रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर सभी के सहयोग से है। ये हमारे कैमरा के बहुत ही एक अच्छे सदस्य थे। भावेश सोलंकी के यादगार में ये प्रोग्राम किया जा रहा है सर। जी, ये पूरी झरिया क्षेत्र के ही आदमी हैं। फिर झरिया के ही रिटेलर सब यहाँ पे सामूहिक योगदान दे रहे हैं, सभी ब्लड दे रहे हैं। कितना का लक्ष्य रखा आप लोगों ने? हम लोग तो लगभग 50 को अचीव करना चाह रहे हैं सर, एज भी जितना हो पाए। पूरा परिचय दे दीजिएगा। जी, मुन्ना सिंह सर। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आज बागमारा के राजगंज अंतर्गत गंगापुर स्थित मां लिलोरी के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने मां लिलोरी की पूजा कर माता का आशीर्वाद लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मेरे अस्वस्थ होने पर मेरे शुभचिंतकों ने गंगापुर की मां लिलोरी से मेरे स्वस्थ होने की मन्नत मांगी थी। आज उसी मन्नत को पूरा करने के लिए मैं माता की दरबार पहुँचा हूँ। वहीं प्रदेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रदेश की सुख शांति की भी कामना की। माँ के दरबार में माथा टेकने आए,
और मेरा मन्नत था कि हम ठीक ठाक हो जाएंगे। हमारे लोग मन्नत मांगे थे तो ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने भावेश सोलंकी की याद में आज धनबाद, बैंक मोड़, चेंबर ऑफ और हीरापुर स्थित अग्रेशन भवन में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हीरापुर के कई मोबाइल के रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ने रक्तदान किया। इस शिविर में बैंक मोड़ में 70 यूनिट, हीरापुर में 38 यूनिट रक्त संग्रह किए गए। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया है कि भावेश सोलंकी ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के पुराने सदस्य थे। उन्हीं की याद में पूरे धनबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले आज जो हम लोग के एमरा के एक संस्थापक थे भावेश सोलंकी जी, उनका आज पहला पुण्यतिथि है डेट का। वो पिछले 1 साल पहले ही वो गुजर गए। उन्हीं की याद में और जितने भी एमरा से जुड़े बहुत सारे परिवार वाले हम लोग के हैं, जो हम लोग फैमिली मेम्बर जो हम लोग बोलते हैं, बहुत कोई गुजर चुके हैं कोरोना काल में, और उन्हीं के याद में हम लोग ये रक्तदान रखे हैं। 1 यूनिट रक्त से आप 3 आदमी का जान बचा सकते हैं। इसी को सोच के हमने पूरा पैन इंडिया में हमने ये रक्तदान शिविर रखा है। हमारे 1.5 लाख रिटेलर हमारे मेंबर हैं इस एसोसिएशन के। धनबाद डिस्ट्रिक्ट में 5 जगह हो रहा है, चिरकुंडा, झरिया, हीरापुर, कतरास और बैंक मोड़ में। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, और ये डोनेशन कैंप हमारा ऑल ओवर इंडिया सेम डे पे लगा है और सेम टाइम पे लगा है। और हम लोग आज का 17 तारीख है, शुक्रवार का दिन है, और हम लोग का धनबाद में 5 जगह कैंप लगा है, हीरापुर, बैंक मोड़, झरिया, चिरकुंडा और कतरास। और हमारा प्रयास है कि हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, जैसे कि सबको इसका लाभ मिल सके, क्योंकि एक खून देने से 3 आदमी का जान बचता है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं मोबाइल एसोसिएशन की तरफ से कि हमारे देवघर पुलिस के सौजन्य से पालोजोरी के मॉडल कॉलेज में आज साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य नीलम कुमारी, पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, मारवाड़ी महिला समिति के अध्यक्ष मंजू अग्रवाल, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के संयोजक श्रीकांत मंडल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर शैलेश पांडे ने साइबर क्राइम पर कई तकनीकी जानकारियां देते हुए कहा कि पहले तो हमें साइबर ठगी का शिकार होना नहीं है, अगर हो भी जाएं तो तय समय तक इसकी जानकारी साइबर थाना को जरूर दी जाए। कार्यशाला में कस्तूरबा की छात्राओं ने साइबर सुरक्षा जागरूकता क्विज में भी भाग लिया, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। पालोजोरी के सगरा जोर पंचायत के मुखिया शुएब अंसारी ने आज पद की शपथ लेते हुए पंचायत के लिए एम्बुलेंस सेवा की घोषणा की। बीडीओ शिवाजी भगत ने उन्हें और वार्ड सदस्यों को पद की शपथ दिलाई। मुखिया शुएब अंसारी ने बताया कि पंचायत के लोगों को पंचायत से ही सारी सुविधाएं मिले, इसी प्लानिंग के साथ वो काम करेंगे। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।